उत्तर भारत में घने कोहरे का असर साफ देखने को मिल रहा है। कोहरे का असर अब रेल यातायात पर भी सीधे तौर पर दिख रहा है। दिल्ली से आने वाली 20 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है, यानी कि ट्रेनों में भी लेट लतीफी साफ देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ कोहरे की वजह से 20-20 घंटे देरी से चल रही हैं। दिल्ली से आने वाली ट्रेनें उत्तर भारत में घने कोहरे के असर को देखते हुए जो यातायात व्यवस्था उस पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ कोहरा कहर बरपा रहा है, तमाम सड़क हादसे हो रहे हैं, और वहीं देखिए यातायात पर भी इसका सीधा कह सकते हैं फर्क पड़ा है। घने कोहरे के चलते यातायात, चाहे वो सड़क यातायात हो, रेलवे यातायात हो, इस पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। और ऐसे में दिल्ली से आने वाली ट्रेनें 20 घंटे तक अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। एक तरफ कहर बरपाने वाली सर्दी और दूसरी तरफ कोहरे का असर रेलवे यातायात पर साफ देखने को नजर आ रहा है। उत्तर भारत में यह स्थिति है। दिल्ली से आने वाली 20 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। लेट लतीफ भी नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि कोहरा इसकी प्रमुख वजह है। विजिबिलिटी बेहद कम है और ऐसे में ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। तो उत्तर भारत में घने कोहरे का असर साफ देखने को मिल रहा है। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। दिल्ली से आने वाली 20 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। एक तरफ उत्तर भारत में सर्द हवाएं लगातार कहर बरपा रही है और दूसरी तरफ यातायात पर भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी एकदम शून्य है। कोहरा लगातार कहर बरपा रहा है। तो कोहरे का असर रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। 20 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इस वक्त पूरा समूचा उत्तर भारत इस वक्त कोहरे के कहर से कांप उठा है। वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और साथ ही साथ जो वाहन चल भी रहे हैं वो भी बेहद रेंग रेंग कर चल रहे हैं। विजिबिलिटी एकदम शून्य है। पारा पूरी तरीके से लुढ़क चुका है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में स्थितियां बद से बदतर हो चुकी है। लोग अपने घरों पर दुबकने को मजबूर है और देखिए ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। रेलवे में भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो काफी लेट हो गई हैं। घने कोहरे के चलते ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है और ऐसे में यात्रियों को घंटों रेलवे स्टेशन पर अपना वक्त बिताना पड़ रहा है। यात्री 20-20 घंटे से ज्यादा इंतजार करने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तो सर्दी, ऊपर से जिस तरह से ट्रेनें लेट है, उसके बाद यात्रियों की तकलीफों में भी इजाफा नजर आ रहा है। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे संदीप का। संदीप, एक तरफ सर्दी का असर देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ यातायात पे भी इसका व्यापक प्रभाव दिख रहा है। रेलवे सबसे ज्यादा इस प्रभाव से जूझ रहा है। यात्रियों की तकलीफें कैसी हैं संदीप? देखिए बिल्कुल स्वाति, जहां एक तरफ कह सकते हैं कि सड़क यातायात प्रभावित हुआ और उसी के बाद अब जिस तरीके से देखिए ट्रेन की हवाई यात्रा भी देखिए कहीं ना कहीं से बाधित हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक गलन पड़ी जो ठंड है, लगातार राजधानी लखनऊ में गलन ने जिस तरीके से लोगों को अपने आगोश में लिया है। कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो गई है। चारबाग स्टेशन पर जो यात्री मौजूद थे, कहीं ना कहीं से उन्होंने अपनी परेशानियों को साझा किया और उन्होंने बताया, कुछ का कहना यह है कि हम सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। कुछ लोगों का कहना है 8-10 घंटे से ज़्यादा का समय होगा। और वहीं पर तमाम लोग इस परेशानी से जूझते नजर आए कि जब हम लोग स्टेशन पर पहुँचते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारी ट्रेन रद्द हो चुकी है। कई ट्रेनों के रूट में डाइवर्जन कर दिया गया है। 8-8, 10-10 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से देखिए ठंड से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि हमारी एक ट्रेन के बाद में दूसरी ट्रेन होती है, लेकिन जिस तरीके से देखिए कोहरे के चलते तमाम ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, उससे उनकी दूसरी ट्रेन भी छूट जाती है। तो तमाम लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ लोगों को अपने घर के समारोह में जाना है। तो ठंड ने ये कह सकते हैं कि सड़क से लेकर हवाई तक के यातायात को पूरी तरीके से
बाधित कर दिया है। जहां एक तरफ लोग ठंड से जूझ रहे हैं, वहीं पर एक तरफ वो अपने काम में जाने के लिए, क्योंकि देखिए लगातार देखा गया है कि बसों के समय में भी बदलाव किया गया है। ट्रेनों की बात कर लें, हवाई यात्रा की बात कर लें, तो सभी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं से ये देखा जा रहा है कि ठंड की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। लोग जो हैं परेशानी में नजर आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार कोहरा पड़ रहा है, गाड़ियां जो हैं वो चल नहीं रही हैं। स्वाति, इस समय सड़कों पर अगर आप भी निकलेंगी तो गाड़ियां जो हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही, लोग अपने वाहन चला रहे हैं। घना कोहरा लगातार कहर बरपा रहा है। देखिए, हम लोग तो अपने घरों में मजबूर हैं, स्टूडियो में आ रहे हैं, बुलेटिन पढ़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं जो बाहर निकल रहे हैं। खासतौर से पूरी रात उन्हें रेलवे स्टेशन पर बितानी पड़ रही है। रेलवे की तरफ से उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की है, क्योंकि समय का तो बदलाव कर दिया गया विजिबिलिटी के चलते ट्रेनों में, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं भी तो की गई होंगी यात्रियों के लिए। बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं, हालांकि जो यात्री रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं वहां पे तो इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं होती। जो भी वो अपना कंबल है या जो भी अन्य साधन वो लाते हैं। और देखिए, अलाव की भी अगर बात करी जाए, जिस तरीके से वो चाहे नगर निगम की जिम्मेदारी हो या फिर किसी भी विभाग की जिम्मेदारी हो, इस बार अलाव की व्यवस्थाएं कम दिखाई दी हैं। हालांकि रैन बसेरे को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए थे और कई जगहों पर अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। खुद लखनऊ के जिलाधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, नगर विकास मंत्री AK शर्मा पहुंच रहे हैं। तो रैन बसेरे की जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल ठीक चल रही, लेकिन जो जगह जगह पर एक अलाव लगाए जाते थे, लोगों का भी कहना है, आज भी जिस तरीके से मेरी लोगों से बात हुई, उनका कहना यह था कि लकड़ी हमको ढूंढ ढूंढ कर लानी पड़ रही है। पहले के अगर देखा जाए तो लगातार अलाव की व्यवस्था थी, लेकिन देखिए लोग कहीं ना कहीं से इस बात से भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं कि ठंड जिस तरीके से एकदम से बढ़ी है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में समय लगेगा, वो चाहे विभाग की ओर से हो, चाहे अगर वो आम जनता की ओर से भी हो। यात्रियों का भी ये कहना है कि हालांकि हमको ट्रेन के लिए इंतजार तो जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन समय जिस तरीके से है, ठंड अब पड़ रही है, उसमें जो ट्रेन चलाने वाले हैं वो भी क्या कर सकते हैं, विभाग की भी। लेकिन देखिए, लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। जिनको अपने घर पहुंचना है वो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं से स्वाति, कोहरे की वजह से हादसों की जो कह सकते हैं कि संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती। लोग जब तेजी से वाहन चलाते हैं, विजिबिलिटी कम होने के कारण सामने जा रही जो गाड़ी होती है वो नहीं दिखाई देती है। तो ठंड से जहां लोग कह सकते हैं कि अपने घर में एक तरीके से दुबक गए, बहुत ही जरूरी काम है जिसको वो ही अपने घर से बाहर निकलना। धन्यवाद संदीप, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। राजधानी लखनऊ में कड़ाके की ठंड से लोगों को परेशानी हो रही है। कई तरीके के समय में बदलाव किया गया है। जहां एक तरफ बच्चों के स्कूलों में बदलाव किया गया है, वहीं पर ट्रेन से आने जाने वाले यात्रियों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनों के समय को बदलाव किया गया है, कुछ ट्रेनों को ही कैंसिल कर दिया गया है। इस समय हम चारबाग स्टेशन पर मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो तमाम लोग भी मौजूद हैं, कहीं ना कहीं से जो लोग अपने घर आने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन या तो कैंसिल हो चुकी है या फिर ट्रेन जो है वो 3 से 4 से 5 घंटा ज़्यादा लेट है। तमाम लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, इन लोग से बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, हरिद्वार से आ रहा हूँ। बहुत ज्यादा पड़ रही है, सबसे पहली बात तो ये है। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ट्रेन आपकी लेट थी? हाँ, ट्रेन करीब 1.5 घंटे लेट थी। हाँ। कितने घंटा आपकी ट्रेन लेट रही है? 2.5 घंटे। तो लग रहा है कि कोहरे के चलते, विजिबिलिटी के चलते ट्रेनों के समय को बदला गया है, रद्द किया गया है। हाँ, कोहरे के चलते रद्द किया गया ट्रेनों को। हरिद्वार में था तो वहाँ पता चला था कुंभ एक्सप्रेस रद्द हो चुकी थी, और हालांकि हम तो दून एक्सप्रेस से आए हैं, ये भी 2.5-3 घंटे लेट चली है। ये तो एक नेचुरल कैलेमिटी है, फॉग है, तो ऑब्वियसली ट्रेन लेट होगी। लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, जिस तरीके से उनकी ट्रेनें रद्द हो रही हैं, समय में कई तरीके से बदलाव हो रहा है। तो एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके की ठंड पड़ रही है, विजिबिलिटी के चलते लोगों को अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।